तो हेलो मेरे लाइफ साइंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। इस बार की नीट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन को प्रेजेंट किया था नीट वालों ने। पहला स्टेटमेंट आरएनए के बारे में और दूसरा स्टेटमेंट डीएनए के बारे में। आरएनए के बारे में कुछ ऐसा कहा गया कि आरएनए इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इसके साथ ही आरएनए कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है, कुछ रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है हमारी बॉडी में। इसके साथ आरएनए अनस्टेबल है, आरएनए रिएक्टिव है। और डीएनए के बारे में जो बात कही गई थी वो ये थी कि डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है। इसके दोनों स्ट्रैंड आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, जो रेसिस्ट करते हैं चेंजेस को बाय इवॉल्विंग द रिपेयर मैकेनिज्म। देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आखिर दोनों सही क्यों हैं। जैसे आरएनए, ये बात सच है कि डीएनए से पहले आया, हमारे नेचर ने आरएनए को पहले बनाया। आज भी कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन हम एक तरह से कह सकते हैं कि आरएनए डीएनए का बड़ा भाई है। न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए जो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजनियस बेसिस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। उसमें आरएनए जो होता है उसका जो सुगर पार्ट होता है, राइबोज सुगर हम कहते हैं उसको, उसके सेकंड प्राइम पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो जो अपने आप में एक रिएक्टिव ग्रुप है। दूसरा, जब आरएनए की बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजनियस बेसिस में थाइमिन के बदले यूरासिल होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन से आया। क्या मॉडिफिकेशंस हुए? जैसे सुगर की बात करें तो सुगर में जो सेकंड प्राइम पोजीशन होता है, उस पोजीशन पे आपके OH के बदले वहां सिर्फ H होता है, वो एब्सेंट होता है और इससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और यूरासिल के फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करके उसे थाइमिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हम थाइमिन को कहते हैं 5 मेथाइल यूरासिल, हम ऐसा भी कहते हैं थाइमिन को। तो डीएनए में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मॉडिफिकेशंस के साथ डीएनए बनता है। आरएनए में ये केमिकल मॉडिफिकेशंस के साथ डीएनए बनता है और इसीलिए डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, आरएनए एडेप्टर की तरह भी वर्क करता है, आरएनए मैसेंजर की तरह भी वर्क करता है। आरएनए के बहुत सारे रोल्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें। थैंक यू सो मच।